A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा? In 1 minute, number of revolution is equal to 360. 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन करता है, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने होंगे? 360 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 रिवोल्यूशन होंगे, यानी 6 बार घूम जाएगा आपका। अब आपको 1 राउंड में निकालना है। इन 1 रिवोल्यूशन एंगल मेक्स 360 डिग्री, या कह दें कि 2 पाई रेडियन बनाता है। कितने रिवोल्यूशन है? 6 रिवोल्यूशन। तो इन 6 रिवोल्यूशन, तो 6 रिवोल्यूशन में एंगल कितना बनाएगा? 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 6 इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन। तो 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन एंगल बनाएगा। ये आपका आंसर है। देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बनेगा। ये सर्कल हो गया, ये रेडियस दे रखी है 100 है, और लेंथ ऑफ आर्क दे दिया 22, ये भी 100 है। तो ये एंगल कितना बनेगा? तो एंगल निकालते हैं हम आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर 22 है और रेडियस 100 है। तो ये जो एंगल आया ये आपका रेडियन में आया। अब रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 22 अपॉन 100, 2 से कैंसिल कर दो, 11/50 इतना रेडियन है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन 180 अपॉन पाई, तो यहाँ पर 11/50 है रेडियन, तो इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू 11/50। 11 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 0 से 0 गया, 2 से 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 63 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। इसमें आपका नीचे 5 छूट गया, 5 और है, इतने डिग्री आया। इसको हम मिनट और डिग्री में चेंज कर देते हैं, तो 63 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 बन जा 5, 1 3, 5 2 जा 10, 3, इतने तो आपका डिग्री हो गया। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिनट हो जाएगा, 180, तो 5 से 3 टाइम्स गया, 15, 30, 6 टाइम्स गया, तो 12 डिग्री 36 मिनट। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 12 डिग्री 36 मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस 20 हो गई, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20, कॉर्ड की लेंथ से रखिए 20 है, फ्रॉम द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो ये हमारा 20 रेडियस है, ये कोई कॉर्ड है 20 का, ये भी कॉर्ड 20 का है, इसको इससे मिलाएंगे तो ये रेडियस, ये भी 20 जाएगा, यानी सब आपका 20 है। तो ये जो आपका जो ट्रायंगल जो बन रहा है ये लेंथ ऑफ आर्क है। ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, π/3 रेडियन हो गया। तो लेंथ ऑफ थीटा इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस।
यहाँ पर थीटा रेडियन में होना चाहिए, इसलिए हमने इसको रेडियन कन्वर्ट किया है। तो π/3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क निकालना है और रेडियस 20 है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो L इज इक्वल टू गया 20π/3, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ subtend an angle 60 degree and 75 degree at the center from the rest of their radii। ये कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क L सेम है, रेडियस अलग अलग है R1 R2, ये रेशो निकालना है, R1:2 R2 निकालना है। इसमें एंगल 60 डिग्री बना रहा है, इसमें एंगल 75 डिग्री बना रहा है। तो पहले तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 60 डिग्री का रेडियन बन जाएगा π/3। ऐसे ही यहाँ से θ2 को निकाल दें तो ये 75 रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 15π/36। तो θ1 और θ2 आ गए। इसकी लेंथ ऑफ आर्क L है, इसकी भी लेंथ ऑफ आर्क L है। रिलेशन क्या होता है, θ1 इक्वल टू L/R1 और यहाँ से θ2 निकालेंगे तो L/R2। θ1/θ2 डिवाइड कर दिया मैंने, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये आ गया L/R1/L/R2। इसमें L कैंसिल, तो ये जगह R2/R1। θ1 हमारा कितना था π/3, θ2 था 15π/36, ये आ गया R2/R1। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, 36 ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे ले जाएंगे। 3 × 15 इज इक्वल टू R2/R1। 3 से कट गया 12 टाइम्स और फिर 3 से कट गया ये 4 और 3 से 5। तो यहाँ पर रेशो आ गया R2:R1 इज इक्वल टू 4:5। सीधा कर दें, R1:R2 निकालें तो 5:4। यही आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, बुक से पढ़ देता हूँ। फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ is 75 centimeter and the tip describe an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter, 21 centimeter। ये पेंडुलम है, ये इस तरह से स्विंग हो रहा है। जब इसकी लेंथ ऑफ आर्क 10 है तो ये कितना एंगल बनाएगा। ऐसे ही ये स्विंग हो रहा है, अगर इसका लेंथ ऑफ आर्क 15 है तो कितना एंगल बनाएगा और 21 है तो कितना एंगल बनाएगा। तो एंगल निकालते हैं। थीटा इज इक्वल टू L/R। तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क 10 और रेडियस है 75। ये कैंसिल हो गया, 5 से 2 टाइम्स और 5 से 15, तो इतना रेडियन बन जाएगा। इस वाले में ये θ1 है, इसको हम θ2 कह देते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क आपका 15 है और 75 है, इससे कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स 1/5 रेडियन बन जाएगा। नेक्स्ट में θ3 निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क 21 है, रेडियस 75 है, 3 से कैंसिल कर दो, 7 टाइम्स और 3 2 जा 3 5 जा, इतना रेडियन बन जाएगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइनल आंसर हो गया इसका। अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बताएं, इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं वो सुधार करेंगे।